हेलो। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे, छोटी आंत। सबसे पहला बात, छोटी आंत के बारे में, जब एस्टोमैक का प्रवेश जिस गट के पार्ट में होता है, एलिमेंट्री कनाल में होता है, आहार नाल में होता है, यानी कि हमारा जो ये इसोफेगस का प्रवेश आप जानते हैं किस में होता है? एस्टोमैक में, अमाशय में। और अमाशय का प्रवेश कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं। तो जब भी स्टोमैक का प्रवेश अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो पहला भाग में होगा, यानी कि ड्यूडेनम में होगा। और एक बात की, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है 7 मीटर लंबा एक नलिका के समान संरचना होता है, जिसकी लंबाई 7 मीटर की होती है और इसकी चौड़ाई कितना होता है? लगभग 1.5 सेंटीमीटर मान सकते हैं, से 2 तक इसको माना जा सकता है, या 2 से 3 तक हम लोग मानते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मान लीजिए, 3 बोल सकते हैं, चौड़ाई हो गया। अप्रोक्स वैल्यू 2 से 3 सेंटीमीटर तक मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए, सबसे पहले कि सर ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट, सही बात है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। पहला पॉइंट इसको क्या बोलिएगा सर? यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। सर इसकी लंबाई 7 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, यानी लगभग वही 2 से 3 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं। ये 3 भाग होते हैं, कौन कौन? सबसे पहले ड्यूडेनम, दूसरा जेजूनम और तीसरा इलियम। अच्छा, ड्यूडेनम जो होता है ये सी शेप का होता है, शेप का होता है, और ये फर्स्ट पार्ट होता है। जेजूनम जो है सर ये मिडिल पार्ट होता है, यानी कि मध्य भाग होता है। जेजुनम क्या है सर? ये मध्य भाग होता है। और इलियम जो है ये टर्मिनल पार्ट होता है, यानी कि अंतिम भाग। जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये ड्यूडेनम हो गया, एस्टोमैक जिसमें खुल रहा है ये ड्यूडेनम हुआ, ड्यूडेनम के बाद ये जेजुनम हो गया, जेजुनम के बाद ये इलियम हो गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम के बारे में, तो क्या बोल सकते हैं सर? एस्टोमैक का प्रवेश जिसमें होगा वो हो गया ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का सी शेप होता है। के बाद आता है जेजुनम, जेजुनम जो होता है ये मिडिल पार्ट होता है। और फिर लास्ट है इलियम, इलियम सर ये टर्मिनल पार्ट होता है, यानी ठीक है, टर्मिनल मतलब अंतिम होता है, यानी अंतिम भाग होता है। ठीक है, चलिए, अब इसमें पहले इसको एक बार आप नोट कर लेंगे। नोट करके इसमें क्या लिखना है? इसमें सर यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। दूसरे पॉइंट में क्या बोलिएगा सर? यह 7 मीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाला संरचना है। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसकी लंबाई 7 मीटर और इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अच्छा सर, इसके 3 भाग होते हैं, पार्ट्स, यानी आप भाषा में लिख सकते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन 3 भाग हैं सर? पहला नंबर ड्यूडेनम, दूसरा नंबर जेजुनम और तीसरा नंबर इलियम। सर ये ड्यूडेनम जो होता है सी आकार का होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सी शेप का ये संरचना दिख रहा है। तो सर ड्यूडेनम जो है ये सी शेप का होता है। ठीक है। अच्छा सर, जेजुनम जो है ये मिडिल पार्ट होता है, यानी कि मध्य भाग होता है, जेजुनम मध्य भाग होता है। और इलियम जो है ये टर्मिनल पार्ट होता है, यानी कि ये सबसे अंत भाग होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? इसको जरा नोट
एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी आप लोग को मिलेगा। खैर अभी हम जो बोल रहे थे इसमें बोले नहीं है, घबराए नहीं आप, माइक ऑफ था। चलिए आप सुनिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग को बात करना है कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक छोटा सा उंगलीनुमा संरचना का निर्माण होता है जो म्यूकोसा भाग में दिखाई देता है। यानी कि म्यूकोसा क्या है सर? तो सेरोसा, मस्क्यूलारिज, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। देयर आर 4 लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम। ये बात याद रखिएगा, यानी फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम देयर आर 4 लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यानी एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, हमारा आहार नल जो होता है, ये इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक इसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 लेयर में, 4 स्तरों में बांटा गया। कौन कौन? सेरोसा, मस्क्यूलारिज, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है ये एक लेयर हो गया, और उस म्यूकोसा के लेयर में स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपसे बस इतना बात बोला जाएगा। भिलाई क्या है सर? भिलाई एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उंगलीनुमा संरचना है, जो कहाँ बनता है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। अब पूछा जाए एलिमेंट्री कैनाल के किस लेयर में भिलाई का निर्माण होता है, तब आप क्या बोलिएगा सर? म्यूक। बात समझ में आया? आया समझ में? दूसरे नंबर में है किच वाइलस। वाइलस बोल दिया गया, भिलाई का ये क्या बन गया? सिंगुलर बना। सिंगुलर, आई को हटाकर यूएस जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाता है। तो वाइलस हैज अ ब्रश बॉर्डर। इसमें ब्रश बॉर्डर यानी ब्रश बॉर्डर के समान का संरचना जो होता है, ब्रश बॉर्डर के समान होता है, अभी हम बता रहे हैं। इच वाइलस हैज अ ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर। कॉलुमनर यानी कॉलम का एक उपकला स्तर होता है। कॉलुमनर उपकला स्तर होता है, क्या प्रोवाइड करता है? माइक्रो भिलाई को और आसान। क्या बोले हैं सर? हाथ में भिलाई पाए। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन में एक उंगलीनुमा संरचना होता है जिसको भिलाई कहते हैं। देख रहे हो? अब आइए पहले इसको हम लोग पर समझ। ये हो गया भिलाई, ठीक है। भिलाई जो हो गया, भिलाई कहने का मतलब हुआ सर ये एक उंगलीनुमा संरचना है जो कहा छोटे छोटे उंगली। इस भिलाई को, ये भिलाई कहाँ बना है सर? इंटेस्टाइन में, आंत में बनता है। इस भिलाई को थोड़ा और बेहतर तरीके से अगर हम लोग देखें तो भिलाई की जो कोशिकाएं होती, भिलाई की जो कोशिकाएं होती है, ये एक ब्रश बॉर्डर के समान, ब्रश बॉर्डर जैसे कि देखिए ब्रश बॉर्डर का ब्रश है, ब्रश बॉर्डर समान एक उपकला का निर्माण करती, उपकला स्तर की निर्माण करती है। इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो। याद रखिएगा, भिलाई की कोशिकाएं माइक्रो भिलाई को उत्पन्न करती। माइक्रो भिलाई का काम होता है सर, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनर मोस्ट और ये क्या करता है कि सर ये माइक्रो भिलाई क्या करते हैं? छोटी आंत के अंदर के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इनर मोस्टली मतलब अंदर से क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं ताकि अवशोषण के लिए थोड़ा बढ़ जाए, अवशोषण के लिए जगह थोड़ा बढ़ जाए के लिए। समझ में आया? अब सुनिएगा, अब बोला गया सर इसके अंदर जैसे ये भिलाई में क्या क्या होता है। देखिएगा सर, भिलाई में कैपिलरी होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। क्या होता है जी? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होता है, मतलब कि कोशिकाओं का जाल होता है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, इसमें कैपिलरी होता है सारा। देखिए ये जैसे कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? भिलाई का संरचना। इसमें से एक भिलाई को निकाल के यहाँ पे देखा गया था कुछ, इसमें इनकी कोशिकाएं माइक्रो भिलाई का निर्माण करती है, और ये आप जो देख रहे हैं सब माइक्रो भिलाई हो गया, माइक्रो भिलाई। तो भिलाई के कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है? माइक्रो भिलाई का निर्माण होता है। माइक्रो भिलाई क्या करता है सर? इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का क्षेत्रफल को, सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है ताकि अवशोषण ज्यादा से ज्यादा कर सके। स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषण जो होता है छोटी आंत में, ये ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा, उसके बाद सर अब भिलाई के अंदर क्या होता है? तो सर बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, मतलब कि कैपिलरीज मतलब कोशिकाओं का जाल होता है, नेटवर्क होगा।
और उसके साथ ही साथ सर इसके अंदर लिम्फ वेसल्स होता है, लसिका वाहिका यानी लसिकाभ होता है। अच्छा, इसी को हम लोग लैक्टियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टियल, लतिहल नहीं, लैक्टियल कहा। ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपको अब याद हो गया होगा सर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, छोटी आंत में क्या क्या होता है। सर छोटी आंत में एक उंगली होता है। भिलाई में जो कोशिकाएं मौजूद होती है उनके द्वारा माइक्रो भिलाई का निर्माण होता है। माइक्रो भिलाई ये सर क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है जिससे अवशोषण बढ़ जाए। अच्छा, उसके बाद सर ये अब भिलाई में क्या क्या पाया जाता है? तो भिलाई कंसिस्ट ऑफ यानी भिलाई में पाया जाता है कैपिलरी ऑफ नेटवर्क यानी कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यानी कि कैपिलरीज का यानी कोशिकाओं का जाल, एंड लिम्फ वेसल्स और लसिका ग्रंथि पाया जाता है इसमें, जो क्या करती है जिसको हम लोग लैक्टियल कहते हैं। जरा एक बार आप लोग नोट करिए फिर हम बताते हैं इसका बोलते हैं, पहले नोट। अब लिखेंगे, का हिंदी लिखिए कोसा, कोसा पर उंगली के समान, कोसा पर उंगली के समान, उंगली के समान संरचना दिखाई देती है जिसे, कोसा पर उंगली के समान संरचना दिखाई देती है जिसे माइक्रोभिलाई कहा जाता है। म्यूकोसा पर उंगली के समान संरचना दिखाई देती है जिसे, जिसे भिलाई कहा जाता है। माइक्रोभिलाई नहीं बोलेगा, सॉरी, भिलाई कहा जाता है, जिसे भिलाई कहा जाता है। म्यूकोसा पर उंगली की संरचना दिखाई देती है जिसे भिलाई कहा जाता है। अब लिखिए प्रत्येक भिलाई, अगला एरो देकर, अगला एरो देकर लिखेंगे प्रत्येक भिलाई में, प्रत्येक भिलाई में एक ब्रश बॉर्डर, एक ब्रश बॉर्डर वाली स्तंभाकार, ब्रश बॉर्डर वाली स्तंभाकार कॉलमनर, स्तंभाकार, प्रत्येक भिलाई में एक ब्रश बॉर्डर वाली स्तंभाकार उपकला, उपकला, उपकला कला परत होती है, उपकला परत होती है, उपकला परत होती है जिसमें छोटे छोटे कई सारे, जिसमें छोटे छोटे कई सारे माइक्रोविलाई होते, इसमें छोटे छोटे कई सारे माइक्रोविलाई होते हैं। के बाद लिखिए भिलाई में, अगला तीसरा नंबर का हिंदी लिखिए, भिलाई में, भिलाई में कोशिकाओं का जाल, भिलाई में कोशिकाओं का जाल तथा, भिलाई में कोशिकाओं का जाल तथा एक, एक छोटा, एक छोटा लसिका वाहिका होता है, एक छोटा लसिका वाहिका होता है। इस लसिका वाहिका को लैक्टियल कहा जाता है। लसिका वाहिका को लैक्टियल, लसिका वाहिका को लैक्टियल कहा जाता है। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब लार्ज इंटेस्टाइन पर आते हैं और एनस यानी बड़ी आंत और मल द्वार।
ठीक है, हेडिंग डालेंगे लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, हेडिंग डाल दिए, यानी बड़ी आंत और मलद्वार, या इसी को गुदा भी बोला जाता है, बड़ी आंत और मलद्वार, क्या बड़ी आंत और मलद्वार। बड़ी आंत और क्या लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अच्छा, अब इसको हम लोग एक बार समझ, सर बड़ी आंत जो होता है, ये नाम से कोई बड़ी आंत है तो बहुत लंबा ये नहीं होगा, इसकी लंबाई मात्र 1.5 मीटर की होती है। इसकी लंबाई कितना होता है, मात्र 1.5 मीटर का होता है, और इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन, सीकम, कोलोन और रेक्टम। चलिए यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये सीकम हो गया, सीकम से जुड़ी हुई एक उंगली के समान संरचना है जो अवशेषी अंग है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। सीकम जिसमें खुलता है उसको असेंडिंग कोलोन, ये वाला भाग ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे आया डिसेंडिंग कोलोन, यहाँ गया पेल्विक या सिग्मोइड कोलोन, उसके नीचे आया रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। बस इस भाग को हम लोग अभी पढ़ा। इसके 3 भाग कौन कौन है, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहले एक बार आप लोग एक काम करें, पहले इस बात को लिख लीजिए, ये बात को लिख लीजिएगा, 1.5 मीटर लंबा, ठीक है, ये बात को लिख लीजिएगा, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है सर, 1.5 मीटर लंबा होता है, और इट हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। यानी कि हिंदी में क्या लिख लेंगे सर, यह 1.5 मीटर का 1.5 मीटर लंबा होता है, ऐसे लिख सकते हैं, यह 1.5 मीटर लंबा होता है। दूसरा एरो देकर लिख सकते हैं, यह 3, इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन, सीकम, कोलोन और रेक्टम। से फिगर शुरुआत, फिगर को एक बार बना लीजिएगा। फिर उतार लेना, के बाद हम लोग एक एक करके तब पढ़ा जाए, तो हमको करेक्ट हो जाएगा। अब सीकम के बारे में जरा एक एक करके पहले समझ लिया जाए, सीकम और कोलोन के बारे में। सीकम क्या है सर, इट इज वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोरस। हर्बीवोरस हम लोग किसको बोलते हैं, शाकाहारी जीवों, जो शाकाहारी होते हैं, साग सब्जियों पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के रूप में साग साग सब्जियों को लेते हैं, तो उनमें ये जो सीकम है सबसे ज्यादा डेवलप जो होता है, विकसित जो होता है, वो किसमें होता है सर, इट इज वेल डेवलप्ड, यानी कि यह पूर्ण रूप से विकसित शाकाहारी जीव है। लेकिन मनुष्य जो होता है, बट वेरी स्मॉल इन मैन, लेकिन ये मनुष्य में बहुत होता है। बात समझ में आया सर, ये सीकम जो है, ये सीकम यह पूर्ण रूप से विकसित होता है, शाकाहारी जीवों में होता है, लेकिन मनुष्य में यह बहुत छोटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अराइजिंग फ्रॉम द सीकम द फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल मतलब होता है अवशेषी, ऑर्गन मतलब होता है अंग,
यानी बोला गया है अराइजिंग फ्रॉम द सीकम, यानी सीकम से एक अवशेषी अंग जो उंगलीनुमा संरचना होता है वो निकला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं सर, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। बस समझ में आया? याद रखेंगे अराइजिंग फ्रॉम द सीकम, यानी सीकम से निकला हुआ एक संरचना होता है, जब फिंगर लाइक यानी उंगलीनुमा होता है, ठीक है, और इसी को हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। बात को उतार लीजिए, हम फिर हिंदी बोल रहे हैं, पर इसको नोट कम लिख कर एरो दीजिए। हिंदी लिखेंगे, हिंदी लिखिए, सीकम लिख कर एरो दिए हैं, उसमें लिखिए पहला एरो, पहला वाले का हिंदी। यह शाकाहारियों में पूर्ण रूप से विकसित होता है, यह शाकाहारियों में पूर्ण रूप से विकसित होता है, लेकिन यह शाकाहारियों में पूर्ण रूप से विकसित होता है, लेकिन लेकिन मनुष्य में बहुत छोटा होता है, लेकिन मनुष्य में बहुत छोटा होता है। दूसरे वाले का हिंदी लिखिए। लिख लिए? क्या लिखे? यह शाकाहारियों में बहुत विकसित होता है, लेकिन मनुष्य में बहुत छोटा होता है। एरो देकर लिखिए, चिकम से एक उंगलीनुमा संरचना, चिकम से एक उंगली नुमा या उंगली जैसा, ऐसे लिखिए, चिकम से एक उंगली नुमा अवशेषी अंग निकला होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग, जो दिखाई तो दे रहा है पर वो किसी काम का नहीं है। हो गया? अवशेषी क्या लिखे हैं? अवशेषी अंग दिखाई देता है जिसे, या चाहे निकला होता है, वही ना लिखे, निकला होता है जिसे, अवशेषी अंग निकला होता है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। हो गया? जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। जाएगा? जब आगे बढ़े, चलिए सिक्कम हटा दिया गया, कोलोन में आते हैं। कोलोन क्या है सर? कोलोन में शामिल होता है असेंडिंग कोलोन, यानी कोलोन कंसिस्ट ऑफ, मतलब कोलोन में शामिल होता है, कंसिस्ट ऑफ यानी शामिल होना, शामिल कंसिस्ट यानी कि इसके अंतर्गत, तो सर कोलोन में शामिल होता है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड सॉरी डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। हो जाएगा? डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड लिखिएगा। रेक्टम में वही बातें यहाँ हो जाएगा सर। ये पेल्विक या सिग्मोइड कोलोन लीड्स टू रेक्टम। कौन सा कोलोन रेक्टम में खुल रहा है? देखिए सर, पेल्विक कोलोन या इसी को सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। जो सिग्मोइड कोलोन होता है, ये इसका प्रवेश होता है, ये खुलता है किस में सर? ये खुलेगा रेक्टम में। और रेक्टम कहाँ खुलता है सर? एनस में, मल द्वार में खुलेगा, और मल द्वार से सर खेल। ठीक है? देखिए, पेल्विक या सिग्मोइड कोलोन लीड्स टू रेक्टम दैट ओपन्स आउट बाय एनस, यानी बोला गया है कि सर सिग्माभ, तो हिंदी में सिग्मोइड कोलोन को सिग्माभ कोलोन कहते हैं, लेकिन उतना हिंदी, सिग्मोइड कोलोन मतलब सिग्मोइड कोलोन क्या है? तो इट इज द पार्ट ऑफ कोलोन। बस बात खत्म। बात समझ में आया? कोई मीनिंग भी पूछे तो उसको हिंदी इंग्लिश में समझाइए, हिंदी पूछे तो मीनिंग परिभाषा दे दीजिए, समझ जाएगा वो क्या है। अच्छा, अब क्षुद्रांत उद्रांत याद करने से थोड़ी होने वाला है। आरोही क्षुद्रांत, अवरोही क्षुद्रांत, इस तरह नहीं याद करिए। अच्छा, क्षुद्र याद कर। सर पेल्विक या सिग्माभ कोलोन जो होता है, ये किसमें खुलता है? पेल्विक या सिग्मोइड कोलोन सर ये खुलता है, लीड्स टू मतलब होता है में प्रवेश करना। ठीक है? खुलता है किसमें? रेक्टम में। और रेक्टम डेट ओपन्स आउट बाई, जो एनस के द्वारा, देख नहीं रहे हैं? डेट ओपन्स आउट बाई एनस, यानी एनस के द्वारा बाहर निकल। उसके बाद एनस इज गार्डेड बाई,
एनल स्फिंक्टर, सर्कुलर वॉलुंटरी, याद रखिएगा बाबू, बड़ा जरूरी है। इसे क्यों बच्चा में गाइडलाइन नहीं। अब जैसे ही पॉटी, देखिए पॉटी जब रेक्टम में आता है तो थोड़ा देर यहाँ आकर पहले सूचना आता है, जाके बोल दीजिए हेलो हेलो उठिए, सोए हैं अभी 5 बजे का, अभी तक जाके जल्दी से बताइए कि रात 2 बजे ही हम इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि हम रेक्टम में आके बैठे हुए हैं, रात आप कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिए थे, मटन वटन मसालेदार ज़्यादा ही खा लिए, अब हम रेक्टम में आकर 2 बजे से बैठे हुए हैं, पहले ही कह दे रहे हैं। ये जाके जल्दी से इंफॉर्मेशन दे दीजिए, ब्रेन को ये पहुंचेगा, ब्रेन को जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचेगा ब्रेन चाहेगा कि हम जाएं, तो बाहर निकालने की कोशिश में लगेगा ब्रेन फिर, लेकिन आप सही जगह पे नहीं है। आप कोशिश करिएगा ना इसको रोकें, आप थोड़ा इससे बात करिएगा, आप कहिएगा एनल भाई, एनल स्पिंक्टर भाई काम करिए ना, थोड़ा देर के इसको ना, अभी 2 बजे रात हो रहा है भाई, बाहर निकलेगा कुत्ता उता काट लेगा, थोड़ा समय बचाइए, अभी थोड़ा समय का समय तक इसको यहीं पे बचाइए। अब एनल स्पिंक्टर कहेगा भाई अब धक्का मार रहा है, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, तुम जल्दी जाओ, तो किसी भी तरह से 5 बजे तक सुबह तक अगर वो नहीं गया तो एनल स्पिंक्टर वह काम करेगा, बोलेगा जा चलो जा करे करेगा करो, ये नहीं रहा तो हम क्या कहें पेड़े पर। तो ऐसा बुढ़ऊ लोग में होता है, वहाँ एनल स्पिंक्टर काम सही वर्क प्रॉपरली, सॉरी। इसलिए देखिए वहाँ कहने का मतलब बच्चे में भी ऐसा ही होता है, ये वॉलुंटरी मसल्स जो होता है ना, यानी एनल स्पिंक्टर वहाँ होता है जो गार्ड करता है किसको, सर ओपनिंग ऑफ रेक्टम इनटू द एनस। मल द्वार में जब रेक्टम खुलता है, क्योंकि रेक्टम में क्या रहता है, अरे अपशिष्ट पदार्थ आकर थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है, और स्टोर होकर उस सूचना पहुंचाता है कि बोलिए तो हम बाहर आए हैं, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, एनल स्पिंक्टर। एनल स्पिंक्टर का जितना तक क्षमता है, जितना देर तक रोकने का रोक सकता है, अब इसका क्षमता ही नहीं कि 2 दिन तक रोक ले रह जाए, उसके बाद ये जवाबदेही नहीं लेगा अपना, पहले ही कह देगा कि जा अब जाना है तो जा बाहर राख लावा, ठीक है, ये बोले देखेंगे के अंतर्गत, अच्छा है इसमें ऐसे लिख, इसमें एसेंटोन, हर्स कोलोन, रिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन में, अरे एसेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, ऊपर की ओर जाएगा तो बढ़ रहा है, ट्रांसवर्स डिसेंडिंग। इन लोग का भी शुरू से क्लास छूटा हुआ है, अपने चैनल विद्या क्लासेस बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना, क्लास छूटा करने के बाद अभी बाकी बात कहना भी नहीं कि शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो छूटा हुआ है पूरा हो जाएगा, नहीं। अब आना है अपने वीडियो को देखना है, देखने से पहले कर लेना है, तब वीडियो को प्ले लिस्ट में आइए, वहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा, ओपन करिए और ओपन करके सब है। पसंद है क्या, उतार लिए, रेक्टम में आइए, तो रेक्टम में नहीं आना है, रेक्टम टॉपिक को, बाकी कौन किस में खुलता है कोलोन, ये सब पता है सर, असेंडिंग क्लोन ट्रांसवर्स क्लोन में खुलता है, ट्रांसवर्स क्लोन डिसेंडिंग क्लोन में खुलता है, डिसेंडिंग क्लोन सिग्मोइड क्लोन में खुलता है, और सिग्मोइड क्लोन रेक्टम में आता है। सिग्मोइड क्लोन किस में खुलता है, रेक्टम में, तो वही दिया हुआ है सर, पेल्विक
या सिग्मोइड कोलोन लीड्स टू रेक्टम। रेक्टम लीड्स टू मतलब में खुलना, याद रखिएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ सिग्मोइड कोलोन में खुलता है तो रेक्टम में खुलता है, जो किसके द्वारा बाहर निकलता है, जो मल द्वार से होकर एनस के द्वारा, जो मल द्वार से होकर बाहर निकलता है। ऊपर वाले का हिंदी हुआ। एनस को, मल द्वार को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मल द्वार को एनल स्पिंक्टर के द्वारा गार्ड किया जाता है, नियंत्रित। लिखेंगे, देखिए पेल्विक, बाकी है क्या, पेल्विक या सिग्मोइड कोलोन, पेल्विक या सिग्मोइड कोलोन, पेल्विक या सिग्मोइड कोलोन या सिग्मोइड रेक्टम में खुलता है, रेक्टम में खुलता है, या सिग्मोइड कोलोन रेक्टम में खुलता है। रेक्टम में तो मल द्वार से होकर बाहर, पेल्विक या माभ कोलोन यानी सिग्मोइड कोलोन रेक्टम में खुलता है, जो मल द्वार के द्वारा बाहर निकलता है, मल द्वार से हो बाहर निकल, ठीक है, मल द्वार से हो बाहर निकल। अगला एरो देकर लिखिए दूसरे नंबर का हिंदी, कि मल द्वार, मल द्वार मल द्वार एनल स्पिंक्टर के द्वारा, मल द्वार एनल स्पिंक्टर के द्वारा, मल द्वार एनल स्पिंक्टर के द्वारा नियंत्रित हो, एनल स्पिंक्टर के द्वारा नियंत्रित हो। बातवा को एनल स्पिंक्टर, एनल स्पिंक्टर गोलाकार व ऐच्छिक अंश, ऐच्छिक अपने इच्छा से काम है, ऐच्छिक एनल स्पिंक्टर गोलाकार स्वैच्छिक मांसपेशी या मांसपेशी होता है, क्या मांसपेशी, वॉलंटरी मतलब होता है स्वैच्छिक। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, अब इसके आगे समझिए। अब ये यहाँ जो आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन में ही, अच्छा इसमें इन सम हर्बीवोरस यानी कुछ शाकाहारियों में, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, कुछ शाकाहारियों में लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ यानी कि बड़ी आंत में होते हैं क्या, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, यानी कुछ बैक्टीरिया, कुछ क्या बोला गया कि सर कुछ शाकाहारी जीवों में या शाकाहारियों में बड़ी आंत में सेलुलोज को पाचन करने वाला, सेलुलोज के पाचन के लिए माड़ू होता, समझ में आया, सेलुलोज के पाचन के लिए, डाइजेशन करने के लिए, सेलुलोज के पाचन के लिए, ये सब जो आपको यहाँ दिख रहा है ये सब क्या है, बैक्टीरिया है, सेलुलोज का पाचन कर। तो बड़ी आंत में क्या दिखाई दे रहा है जी, ये सब क्या है,
भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है बाबू, भोजन मत कहिए। क्या बोला गया? इन सम हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जीवों में देखिए सेलुलोज का डाइजेशन जल्दी नहीं होता है। आप अगर मीट खा रहे हैं तो उसमें या सेलुलोज में, सेलुलोज जो होता है क्या है सर, ये आउटर लेयर ऑफ प्लांट से, प्लांट कोशिका, पादप कोशिका का बाहरी स्तर होता है। जैसे पौधा आप देखें ना, तो पौधा सर, पौधा का जो छाल है, अरे आप सब्जी घर पे बनता होगा तो देखिएगा, मान लीजिए कि उसके ऊपर का रेशा लोग निकाल के हटा देते हैं, तो वो रेशा जो होता है वो क्या है सर, वो सेलुलोज होता है। ठीक है, सेलुलोज है वो, वही ना बाहरी लेयर है जिससे कि प्लांट बना होता है। पादप की सेल वाल किससे मिलकर बनी होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जिस तरह आप लोग पढ़े हुए हैं, ये फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है फंजाई की कोशिका भित्ति सेल वाल। उसी तरह के प्लांट के सेल वाल किससे बने होते हैं, यानी पौधों की कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं, तो सेलुलोज से बने होते हैं। अच्छा, तो उसी तरह से सेलुलोज का डाइजेशन जल्दी नहीं होता है, तो बड़ी आंत में जो सेलुलोज होता है, वहाँ सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया बड़ी आंत में मौजूद होती है। जो भी सेलुलोज आता है, मान लीजिए इधर से आया ये, और ये धीरे धीरे होकर बाहर निकलता है, इस सब पे टूट पड़ेगी और इसको सेलुलोज का पाचन यहीं पे कर दे। ठीक है, तो बड़ी आंत में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया होती है, जीवाणु। नोट करके लिख सकते हैं, नोटी में भी डाल सकते हैं। शाकाहारी जीव, जितने भी घास खाने वाले क्योंकि सेलुलोज का पाचन, कभी कभी आप देखा होइएगा साग जो लोग खाते हैं, साग खाने के बाद सुबह में साग वैसे ही निकल, पाचन नहीं हुआ, तो जल्दी उसका डाइजेशन नहीं। मीट मछली खाइए, सुबह में लाल पियर हरियर अलग अलग कलर में सब निकलता है, डाइजेशन हो गया रहता, लेकिन साग नहीं हुआ रहता है। क्या समझ रहे? चलिए अब हिंदी बोला जाए, लिखेंगे कुछ शाकाहारी जीवों में, कुछ शाकाहारी जीवों में या कुछ शाकाहारी जीवों के बड़ी आंत, कुछ शाकाहारी जीवों के बड़ी आंत में, बड़ी आंत में सेलुलोज को पचाने की, सेलुलोज को पचाने के लिए जीवाणु मौजूद होते हैं। सेलुलोज को पचाने के लिए जीवाणु मौजूद होते हैं। चिकन में भी सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन चिकन, कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। देखिए हम इस चैप्टर को के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर ये नीट में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हम इस चैप्टर को नॉलेज के बेस के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के आधार पर पढ़ रहे हैं, नीट के आधार पर बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हम लोग कुछ वैसे टॉपिक को स्किप करेंगे जिसकी आवश्यकता हमें नहीं है आगे भी कुछ समझने में। अच्छा, जिससे हमें कोई क्वेश्चन पूछे, अब तो इससे पूछेगा ही नहीं, तो इसलिए, नहीं तो हम वहाँ लिखवाए होते। सीकम में भी सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनका काम होता है कि आप जो भी अगर खा रहे हैं ना, तो खाने के बाद जो, ये समझिए कि जो भी अपशिष्ट बन बन के आगे बढ़ते जाता है, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर उसको एक बार डाइजेस्ट कराते हैं, सड़ाते हैं, फिर पाचन करते हैं, उसको खाते हैं, ताकि वो और वो क्या हो, उसमें से कुछ चीज़ें जो हमारे यूज के लिए है वो सब बाहर निकल जाए, तब वो लास्ट में पूरे वेस्ट बनकर तब बाहर निकल। ठीक है, चलिए कल हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के लेयर के बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का लेयर जो होता है, सेरोसा मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूको के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है।